एनडीए में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। इसी हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण। एनडीए के दलों से बातचीत के बाद यह फैसला, जेडीयू टीडीपी से बातचीत करेगी बीजेपी। अमित शाह, जेपी नड्डा को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने की कवायद तेज हो गई। कल देर शाम हुई एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। इसके साथ ही 15 पार्टियों के 21 नेताओं ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। सूत्रों की माने तो 7 जून को राष्ट्रपति ने एनडीए सांसदों को मिलने का समय दे दिया है। उसके बाद ही सरकार बनने का दावा किया जाएगा। एनडीए के घटक दलों को पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार सही तरीके से चलेगी। मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद घटक दलों की बैठक में शामिल हुए। मीटिंग से पहले चंद्रबाबू ने साफ कहा कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। We are in NDA. In course of time, anything will. नीतीश कुमार भी जब दिल्ली आए तो उन्होंने भी एनडीए की मीटिंग से पहले पीएम आवास जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मीडिया के सवालों के जवाब में नीतीश ने कहा, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश के बारे में एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी नेता जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। और इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने सभी सीएम को दिल्ली बुलाया। कल दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि 60 साल तक देश में शासन करने के बाद भी 99 पर क्यों कांग्रेस अटक गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार की बेगूसराय सीट से जनादेश पा लिया। उन्होंने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के बयानों पर कहा, 2014 और 2019 में भी बीजेपी बहुमत के बाद भी एनडीए की ही सरकार चला रही थी। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे, भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सलाह दी कि वो मुगालतों में ना रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। सियासत में तस्वीरों का बड़ा अहम रोल होता है। ऐसी एक तस्वीर तमिलनाडु के सीएम और इंडिया गठबंधन के सदस्य एमके स्टालिन और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के सामने आई। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। इस तस्वीर के सामने आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के विरोधी गठबंधन में शामिल हैं। दोनों ही अपने अपने गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। मुलाकात के बाद स्टालिन ने एक्स पर लिखा, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। बहरहाल सियासत के खेल में माना जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया की मीटिंग में लिया गया फैसला सही समय पर सही समय का इंतजार करेंगे, ये कहा है खरगे ने। एक तरफ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के प्रमुख पार्टियों के 33 नेताओं ने मीटिंग में हिस्सा लिया। सभी सहयोगी दलों की बैठक के बाद ये तय किया गया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा। गठबंधन ने तय किया है कि जो भी करेंगे लोकसभा के अंदर करेंगे, लोकसभा के फ्लोर पर लड़ाई लड़ेंगे।
This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इंडिया की बैठक में गठबंधन के विस्तार पर चर्चा हुई। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि समान विचारधारा के दलों को गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा।